हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइव सर्वर पे कैसे काम करेंगे हम वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। लाइव सर्वर पे काम करने के लिए हमारे पास एक डोमेन और एक होस्टिंग होना ज़रूरी है। तो डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से परचेज करना है, कैसे परचेज करना है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है और उस पर हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। तो डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं होस्टिंगर की वेबसाइट पे, जो कि एक बहुत ही अच्छी पॉपुलर कंपनी है जहां से हम लोग डोमेन एंड होस्टिंग पिछले 5 से 6 साल से यूज कर रहे हैं। कोई भी एरर नहीं आ रही है, कोई भी सपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो हम वहीं से रिकमेंड करेंगे कि आप भी वहां से यूज करें। अगर डोमेन एंड होस्टिंग आपको परचेज करना है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है तो डिस्क्रिप्शन में हम अपने एफिलिएट लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहां से अगर आप परचेज करेंगे तो आपको 25 से 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम होस्टिंगर की वेबसाइट पे, जहां से आपको हम बताएंगे कि कैसे होस्टिंग परचेज करना है। ब्राउज़र पे आने के बाद आपको hostinger.in एंटर करना है और यहाँ पे कुछ प्लान खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो इनका प्रीमियम प्लान है ये आपको लेना है। प्रीमियम प्लान में ये आपको 25 वेबसाइट देते हैं होस्ट करने के लिए और ये खुद आपको वर्डप्रेस मैनेज करके देते हैं। 7 दिन का फ्री डेज इनका ट्रायल होता है और 25 GB तक ही SSD स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। खुद का इनका वेबसाइट बिल्डर होता है। 1 साल के लिए आपको डोमेन देते हैं जिसकी वैल्यू करीब 750 के आसपास होती है। फ्री ये ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन देते हैं। 2 मेल बॉक्स देते हैं जिनसे कि आप बिजनेस मेल बना सकते हैं। अनलिमिटेड फ्री SSL ये प्रोवाइड करते हैं। वीकली बैकअप देते हैं। देन इसके बाद ये ई-कॉमर्स का आपको पूरा सेटअप देते हैं। फ्री CDN देते हैं। बात करें अगर मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस की, तो ये एक ही क्लिक में आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देते हैं। गूगल इंटीग्रेशन देते हैं। प्री बिल्ट टेम्पलेट्स देते हैं। ऐसे बहुत सारे ये आपको फीचर्स देते हैं। आप जब इनका प्लान परचेज करने जाएं तो 1 to 1 ये आप एक्सप्लेन करके या फिर पढ़ करके समझ करके तब आप परचेज करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश करेंगे। आप इस वाले प्लान को चूज़ कीजिए और चूज़ प्लान पे क्लिक करने के बाद आपको ये कार्ड पेज पे भेज देगा। कार्ड पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये 48 महीने का ये प्लान देते हैं। 48 महीने का प्लान आपके पास अगर बजट है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज 1 ईयर का यानी कि 12 महीने का प्लान आप ले सकते हैं। गाइस, अगर आप 48 महीने के यानी कि 4 साल का प्लान लेते हैं तो आपको ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसका रिन्यूअल काफ़ी महंगा होता है। तो 4 साल तक आपको रिन्यू नहीं कराना पड़ता। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। बट अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप 1 साल के प्लान को ले सकते हैं। हम यहाँ से 12 महीने का प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। 12 महीने का प्लान सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो टोटल इसका अमाउंट है वो 2628 रुपये के आसपास है। इस पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड बना लेंगे। ईमेल आईडी पासवर्ड बनाने के बाद या फिर लॉगिन विद हम गूगल कर लेते हैं। अब यहाँ से लॉगिन विद गूगल करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी पे ये रीडायरेक्ट कर देगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डालने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आप डाल दीजिए। मोबाइल नंबर आपको डालना है। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। एड्रेस में आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं और पिन कोड। इसको डालने के बाद यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास कई सारे पेमेंट के ऑप्शन आ गए हैं। कार्ड से पेमेंट करने का, UPI से, पेपल, EMI। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके लिए बेस्ट हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम UPI ऑप्शन को ले लेते हैं और जो हमारा फाइनल पेमेंट हुआ है वो 3100 रुपये के लगभग हुआ है। गाइस, अगर आप यहीं पे हमारे एफिलिएट लिंक के थ्रू आप अगर परचेज करेंगे तो यही अमाउंट लगभग आपको 2400 के आसपास पड़ेगा, यानी कि लगभग 700 रुपये को आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे पेमेंट पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जब लास्ट स्टेप पे आएंगे पेमेंट के, तो यहाँ पे आपसे UPI ID मांगेगा। UPI ID डालने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो होस्टिंग है वो परचेज हो जाएगी। होस्टिंग परचेज होने के बाद आपको एक डोमेन ये फ्री देते हैं, उसको आप सेटअप कर लीजिएगा।
क्योंकि गाइज हमारे पास होस्टिंग ऑलरेडी है, इस वजह से हम ये पूरा प्रोसेस आपको करके नहीं दिखा पा रहे हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है जिसका डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करके उस पर वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए हम अलग से आपको वीडियो बना करके दे देंगे कि पूरा सेटअप कैसे करना है। अब हम सीधा चलते हैं अपने पहले से जो हमने परचेज करके रखा है होस्टिंग जिस पे हम काम कर रहे हैं, उस पर हम आगे का काम आपको करके दिखाएंगे। हम अपने जो पेड होस्टिंग पैनल है हमारा, उस पर हम आ गए हैं। तो उसके कुछ साइड बार को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट पे आपको होम का ऑप्शन दिखता है। होम के ऑप्शन पे आपको दिखाई देगा कि आपने कितने होस्टिंग प्लान ले रखे हैं और कितने डोमेन आपके इस पे होस्ट हैं, कितने इंटरनल डोमेन है, कितने एक्सटर्नल डोमेन है एंड कितने ईमेल्स आपने बना रखे हैं। देन उसके बाद वेबसाइट का ऑप्शन आता है कि यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो कितनी वेबसाइट आपने बना रखी हैं अभी तक। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने लगभग 10 से 12 वेबसाइट बना रखी हैं। तो इस तरीके से आप वेबसाइट लिस्ट में कितनी वेबसाइट आपने बना रखी है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। वेबसाइट एडवांस में आप आएंगे, माइग्रेशन का ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे कि आपने कितनी वेबसाइट को माइग्रेट किया है एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग अकाउंट पे। देन उसके बाद डोमेन का ऑप्शन आता है। डोमेन के ऑप्शन में आप कितने डोमेन परचेज कर रखे हैं और कितने होस्टिंग से परचेज किया, यानी कि होस्टिंगर कंपनी से परचेज किया है और कितने आपने अदर कंपनी से परचेज किया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक डोमेन हमारा ऐसा है जो हमने होस्टिंग के अलावा दूसरी कंपनी से परचेज किया, तो उसको इसने एक्सटर्नल डोमेन में दिखा रहा है। देन उसके बाद गेट न्यू डोमेन, यहाँ से आप अगर नया डोमेन परचेज करना चाहते हैं तो सर्च बार में आप डोमेन का नाम सर्च कीजिए, अगर वो अवेलेबल है तो आप उसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र में आप आते हैं तो आप अपने डोमेन को अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरी कंपनी से होस्टिंग में लाना चाहते हैं तो वो काम यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल ईमेल यानी कि बिजनेस ईमेल आपको बनाना है डोमेन के नाम से, तो आप यहाँ से आकर के ईमेल वाले ऑप्शन से आप ईमेल परचेज कर सकते हैं या फिर ईमेल आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको फ्री में क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है तो। VPS का ऑप्शन आता है। VPS एक एडवांस लेवल यानी कि एडवांस वर्जन है होस्टिंग प्लान का सर्वर का। ये इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। अभी हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे इनिशियली, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि कब आपको VPS की ज़रूरत है कब नहीं है। जब आप ज़्यादा हैवी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए आपको VPS की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज आपका काम शेयर्ड होस्टिंग में हो जाता है। देन उसके बाद आपको बिलिंग का ऑप्शन मिलता है। बिलिंग में आपने कितने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं और कौन कौन सा डोमेन आपने परचेज किया, कौन सा होस्टिंग कब बिलिंग किया, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देता है। पेमेंट हिस्ट्री में आपने कौन कौन सी चीज़ों के लिए पेमेंट किया वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती थी। ये था पूरा होस्टिंग का साइड बार की क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं सीधा वेबसाइट लिस्ट पे। अब इसमें हम सीखेंगे कि हम अपने डोमेन पे यानी कि वेबसाइट पे कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को बनाना सीखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्डप्रेस अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हम ब्राउज़र पे आते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड, इंटर करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट खुल के आएगी, यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस 6.8.1 है। हो सकता है जब आप इसको डाउनलोड कर रहे हो तो इसका वर्जन कुछ दूसरा हो, लेटेस्ट वर्जन ही यहाँ पे दिखाएगा। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे आपका वर्डप्रेस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर वर्डप्रेस डाउनलोड स्टार्ट हो रहा है, डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है। तब तक हम आ जाते हैं अपने जिस डोमेन पे हमें अपनी वेबसाइट बनाना है, जिस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके डैशबोर्ड में चलते हैं। हमें सपोज मान लीजिए कि हमारा एक डोमेन है digitalbano.online। digitalbano.online के डैशबोर्ड पे हम चलते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फाइल मैनेजर, डेटाबेस, ऑटो इंस्टॉलर। जैसा कि हमने बताया था कि आपको होस्टिंगर ऑटो इंस्टॉलर भी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप मैनुअल ना करके इस ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वर्डप्रेस आपके डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे होस्टिंग प्लान, परफॉर्मेंस, एनालिटिक्स, सिक्योरिटी, ईमेल, डोमेन्स, वेबसाइट, मतलब कि डेटाबेस, एडवांस, ये सारे ऑप्शंस आप आने वाले टाइम पे 1 to 1 करके सारी चीज़ों के बारे में आप सीखेंगे। अभी जो इनिशियली ज़रूरी है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो फाइल मैनेजर में हम चलेंगे। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है पब्लिक
html इस पर आप क्लिक करेंगे और जो आपने वर्डप्रेस डाउनलोड किया है उस वर्डप्रेस को यहाँ पे फाइल को अपलोड कर देंगे। डाउनलोड्स पे आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस हमारा है, इसको हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस अपलोड हो गया है। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। हमारी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। जो पहले वाली फ़ाइल थी हम उसको डिलीट कर देंगे और इस पर क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस का फाइल दिखेगा। इस पर एक बार और क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सारी फाइल्स को। अब इनको मूव कर देंगे हम जो हमारी मेन फाइल है जहाँ पे हम वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, यानी कि public_html पे। यहाँ पे मूव पे क्लिक करेंगे। सारी फाइल्स हमारे मेन डोमेन पे आ गए हैं, यानी कि मेन रूट पे आ गए हैं। जो हमने एक्सट्रैक्ट फाइल बनाया था उसको डिलीट कर देंगे। साथ ही साथ हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। डेटाबेस का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट का नाम डेटाबेस का DigiBano ये दे देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए बेस्ट लगे वो आप दे दीजिए। पासवर्ड आप कोई क्रिएट कर लीजिए, पासवर्ड कॉपी कर लीजिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। आपका डेटाबेस बनकर रेडी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्राउज करेंगे अपने डोमेन को, digitalbano.online। यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है, जैसे कि डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस पोस्ट नेम। लिस्ट गो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमने पासवर्ड जो कॉपी किया था पासवर्ड को डाल देंगे। उसके बाद डेटाबेस नेम एंड यूजर नेम, दो चीज़ें और डालनी है। तो हम आएंगे अपने डेटाबेस वाले ऑप्शन पे। ये डेटाबेस हमने DigiBano के नाम से बनाया था, तो डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस नेम और उसके बाद आएंगे डेटाबेस यूजर, इसको भी कॉपी कर लेंगे। डेटाबेस यूजर नेम में हम इसको पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद डेटाबेस होस्ट में लोकल होस्ट रहेगा, टेबल प्रीफिक्स में WP रहेगा और इसको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने साइट का डिटेल डालना है जिससे हमारी वेबसाइट लॉगिन हो गई। यूज़र नेम में हमने एडमिन डाल दिया। पासवर्ड में आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बना लीजिए। अब यहाँ पे आपसे एक ईमेल मांगेगा। पासवर्ड जो बनाइएगा आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी से बार बार आपकी वेबसाइट लॉगिन होगी। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और हमारी जो वेबसाइट है, यानी कि जिस वेबसाइट पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते थे, सक्सेसफुली हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्रेडेंशियल डालेंगे। यूज़र नेम में हमने एडमिन डाला था, पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालिए। हमने पासवर्ड डाल दिया है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि सक्सेसफुली हमारा वर्डप्रेस का पैनल खुल के रेडी हो गया है। और अब यहाँ से हम अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करेंगे। एक बार हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमें ये काम ना करना पड़े। आपको डैशबोर्ड पे आप देखिए, सबसे फर्स्ट पे डैशबोर्ड दिख रहा है। डैशबोर्ड पे आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगे कि आपने कितने पोस्ट लिखा है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी एक्टिविटी की है, मतलब कि जो मैक्सिमम चीज़ें आपने किया है अपने वेबसाइट पे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। उसके बाद आता है एक अपडेट का ऑप्शन। यहाँ पे वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स रहेंगे इस वाले ऑप्शन पे आपको दिखाई देंगे। उन्हें अपडेट करना होगा या फिर जैसा बोला जाएगा वैसा आपको करना पड़ेगा। देन पोस्ट के ऑप्शन पे आते हैं। पोस्ट के ऑप्शन पे आप यहाँ से पोस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी बना सकते हैं, टैग लिख सकते हैं। देन उसके बाद मीडिया, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट पे मीडिया अपलोड कर सकते हैं। पूरी लाइब्रेरी आपको यहाँ से मिलती है। पेजेज, यहाँ पे वेबसाइट के पेजेज आप क्रिएट कर सकते हैं। कमेंट का ऑप्शन मिलता है, जितने भी आपके वेबसाइट पे कमेंट आएंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। उसके बाद अपीयरेंस में आपको थीम सेक्शन दिखाई देता है, यहाँ से हम थीम को इंस्टॉल करेंगे। देन उसके बाद एडिटर का ऑप्शन आपको आता है। नेक्स्ट प्लगइन का ऑप्शन आता है। प्लगइन के ऑप्शन पे हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। जैसे जैसे जिन जिन प्लगइन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें वेबसाइट पे, हम उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। देन उसके बाद यूज़र का ऑप्शन आता है। यूज़र के ऑप्शन पे यहाँ पे हम यूज़र को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उनको उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें रोल हम असाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद टूल्स का ऑप्शन आता है। टूल्स के ऑप्शन में आपको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्प, एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इरेज पर्सनल डेटा, थीम फाइल एडिटर, प्लगइन्स फाइल एडिटर, ये सारे ऑप्शंस आपको
कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वन बाय वन हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस समय हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। देन उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको साइट टाइटल का नाम डालना है, टैग लाइन डालना है, साइट आइकन डालना है, वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल, आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, साइट एड्रेस यूआरएल डालना है। जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं वो चीज़ें अगर आपको जो पता है वो आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप बाई डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। यूज़र को कौन सा रोल देना है, किस यूज़र को ऑथर का देना है, सब्सक्राइबर का देना है, या फिर कंट्रीब्यूटर का देना है, एडिटर का देना है, एडमिनिस्ट्रेटर का देना है, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आपकी वेबसाइट का लैंग्वेज क्या होगा, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आपके टाइम क्या होगा, यहाँ पे UTC+0 हुआ है तो आपको यहाँ पे UTC 5:30 कर लेना है, ताकि ये इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो ये था पूरा डैशबोर्ड का ओवरव्यू। हमने इस वीडियो में जाना कि होस्टिंग कैसे परचेज करना है, होस्टिंग में कौन कौन से फीचर होते हैं, और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कौन कौन से फीचर होते हैं। अभी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और भी फीचर बढ़ेंगे, जैसे हम थीम इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, वैसे वैसे हमारे डैशबोर्ड के फीचर्स बढ़ते जाएंगे। तो फीचर्स बढ़ेंगे, उनके बारे में भी हम जानेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर वेबसाइट डेवलपमेंट सीख करके पैसा कमाना स्टार्ट कर सकें। थैंक यू।